जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर के माध्यम से आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रूल नंबर 2 को सीखेंगे। रूल नंबर 2 में हम लोगों को पता है रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने 3 तरीके के रूट्स के बारे में डिस्कशन किया था। आपको संक्षिप्त में मैंने जानकारी प्रोवाइड की थी, बहुत डिटेल में आपको जानकारी मैंने साझा किया था आप सभी के साथ। क्या बताया था बच्चों आप लोगों को? आप सभी को मैंने बताया था कि यदि आपके पास हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि आपको सॉल्व करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो किस तरीके से निकालते हैं? होमोजीनियस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए 3 तरीके के रूल जो कि काम में आते हैं, जो कि पहला है रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरा है रियल एंड इक्वल और तीसरा है कॉम्प्लेक्स रूट। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बाद में यहाँ पे बोर्ड में दिए हुए 5 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये पांचों प्रश्न आपके रियल एंड इक्वल वाले रूट्स पर आधारित है। इसके पहले हम लोगों ने रियल एंड डिस्टिंक्ट वाले रूट्स पर आधारित हम लोगों ने प्रश्न देख लिए हैं। जो अगला वीडियो बनेगा उस पर हम लोग कॉम्प्लेक्स रूट के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शन के कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको पढ़ाए थे, उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यदि हमारे पास रूट्स कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, उसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास केस नंबर 1 अगर मैं ले लूँ बच्चों, केस नंबर 1 में फॉर एग्जाम्पल कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसको हम लोग यदि हम इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में बदल दें, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर ले और इसके जब हमारे पास रूट्स आएंगे, तो वो 3 तरीके के होंगे। केस नंबर 1 जो कि मैंने आपको बताया था, केस नंबर 1 हमारा होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग रूट। रियल एंड डिस्टिंक्ट में हम लोगों ने कहा था कि अगर मेरे पास m1 m2 इस तरीके से रूट है तो CF मेरा बनेगा C1 e टू दी पावर पहला रूट m1x प्लस C2 e टू दी पावर दूसरा यानी कि m2x, ये हमारे पास रहेगा रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए। रियल एंड इक्वल के लिए क्या रहेगा? केस नंबर 2 की बात करेंगे हम लोग। यदि रियल एंड इक्वल की मैं बात करूं, रियल एंड इक्वल में, तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर मेरे पास m और m1 m2 के बजाय 2 रूट्स मेरे पास m, m आ गए तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। क्योंकि ये दोनों 2 इक्वल है इसलिए C1 प्लस C2 इंटू में x आ जाएगा e टू दी पावर mx। यदि 3 रूट्स इक्वल होंगे m, m तो CF आपका कुछ इस तरीके से बनेगा C1 प्लस C2x प्लस, क्योंकि तीसरा भी रूट है तो C3x² हम लोग इस तरीके से कांस्टेंट बढ़ाते हुए जाएंगे, पावर हमारे पास x की बढ़ती हुई चली जाएगी e टू दी पावर mx। यदि मेरे पास 4 रूट्स रहेंगे m, अगर 4 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, 4th डिग्री का ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर आ जाता है तो रूट भी 4 आएंगे। अगर 4 रूट कॉमन है तो C1 प्लस C2x प्लस C3x² प्लस C4 x³ e टू दी पावर mx एंड सो ऑन, इस तरीके से आपका चलता चला जाएगा। और यदि इनका मिक्स रूट आ जाए, फॉर एग्जाम्पल केस नंबर यहाँ पे मैं 3 थोड़ा सा अलग से इंक्लूड कर लेता हूँ कि ये जो अगर मिक्स टाइप हो जाए, मिक्स टाइप ऑफ 1 एंड 2 का मिक्स टाइप हो जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यदि मान के चलिए मेरे पास m कॉमा में पहले 2 रूट इक्वल है और यहाँ पे कोई तो भी एक रूट आ जाए दो जो कि m1 है या m* ले सकते हैं या m1 ले सकते हैं जो कि अलग है, तो यहाँ पे ये 2 कॉमन है तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2x e टू दी पावर mx प्लस यह डिस्टिंक्ट है, अलग से लिखेंगे हम लोग C3 e टू दी पावर m1x। यदि मेरे पास यहाँ पे 2 इक्वल थे और तीसरा अनइक्वल आ जाए तो हम इस तरीके से लिखेंगे 3 इक्वल है, चौथा अलग से आ जाए m यहाँ पे कोई m1 आ जाए तो यहाँ पे हम लोग अलग से C3 के बाद यहाँ तक आने के बाद एज इट इज आएंगे, इसे हम C4 e टू दी पावर m1x अलग से लिख देंगे। यहाँ पे भी अगर हमारे पास 4 रूट है और 5वां कोई m1 आ जाए तो यहाँ पे हम लोग C5 e टू दी पावर m1x लिख देंगे। इस तरीके से हम लोगों को करना होगा। आई होप कि आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल का ये जो टाइप है इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा जो हम लोगों ने देखा था विद्यार्थियों, जिसे मैं यहाँ पे आज चौथा दे देता हूँ, इसे हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स रूट या इमेजिनरी रूट।
कॉम्प्लेक्स रूट यदि आपके पास है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स में हम लोगों ने देखा था कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। यदि हमारे पास इस तरीके से कोई रूट आते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं, तो इसका जो CF बनेगा वो e टू द पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स के फॉर्मेट में बनेगा। तो यहाँ तक ये CF निकालने के रूल्स है जिसे हमें ध्यान में रखना है। इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इसके हम लोग रूट्स लेकर आएंगे, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाएंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है या रियल एंड इक्वल है या फिर कॉम्प्लेक्स रूट है या मिक्स टाइप है, या मिक्स तो यहाँ पर भी हो सकता है। मान के चलिए यदि आपका 3 डिग्री का कोई इक्वेशन है, आपके पास कोई एक m रूट आया कॉमा अल्फा प्लस माइनस आई बीटा आया, तो यहाँ पे इसका जो CF हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा C1 e टू द पावर m1x या ओनली mx प्लस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे e टू दी, फिर बाकी के रूट्स आ गए आपके पास कॉम्प्लेक्स, तो e टू दी पावर अल्फा एक्स, यहाँ पे आएगा C2 से स्टार्ट करेंगे C2 कॉस बीटा एक्स प्लस C3 साइन बीटा एक्स। तो यहाँ पर इसे भी हम मिक्स में ले सकते हैं। या फिर मान के चलिए कि 2 रूट इस तरीके से इक्वल वाले आए, फिर बाद में आपका कॉम्प्लेक्स रूट आया, तो 2 रूट के लिए यहाँ तक लिखेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स रूट के लिए हम लोग ये वाला टाइप लगा लेंगे। तो अगर मिक्स करके भी आ जाते हैं रूट्स, अगर हमारे पास पावर ज़्यादा दिए m का पावर 3, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन आता है 3rd डिग्री 4th डिग्री 5 डिग्री के अगर हमारे पास इक्वेशन दिए गए हैं, तब आप ऐसी स्थिति में जरूर से आ जाएंगे कि कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे 2 इक्वल रूट्स आ सकते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ सकते हैं। तो ये तीनों फार्मूले को आप ध्यान में रखेंगे और इनका हम लोग एप्लीकेशन सीखेंगे कि इसे आप अप्लाई किस तरीके से करते हैं। यदि विद्यार्थियों आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं और आप हमारे कंटेंट को देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मैं बहुत सारे आपके लिए BSc मैथमेटिक्स के, हायर मैथमेटिक्स के कंटेंट लेकर आते रहता हूँ। जरूर से जाके एक बार देख लीजिए। आशा करता हूँ कि ये सारी वीडियोज़ और ये कंटेंट आपको समझ में आएंगे। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों मित्रों। यदि हमारे पास पहला प्रश्न इस तरीके से दिया जाए कि d का पावर 3 माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1, आप यहाँ पे देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन अलग फॉर्मेट में मैंने लिखा है। इसलिए इसे अलग फॉर्मेट में लिखा है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में कभी d के फॉर्म पे पूछ लेगा, कभी y डैश के फॉर्म पे पूछ लेगा, कभी इस तरीके से डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर देगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या d का पावर 3 बाय वाई डी एक्स क्यूब, या dy बाई डी एक्स, या ओनली d लिखेगा या y डैश लिखेगा। तो अगर ये इसमें से कोई भी एक फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन फ्रेम करके देते हैं। हालांकि इनका मीनिंग डेरिवेटिव ही होता है, डेरिवेटिव फाइंड करना। तो चलिए ये मैं मिटा देता हूँ, आपके ध्यान में रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 1 यदि आप लिख रहे हैं तो लिखते भी चलेंगे साइड बाय साइड, इसको ध्यान में रख लेंगे इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कैसे करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 का सोल्यूशन लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 का सोल्यूशन, भैया इसका जो गिवन इक्वेशन है, द गिवन इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 y इक्वल टू 0। ये हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है। अगर इस तरीके से दिया गया तो इसे हम पहले इस तरीके से बदलेंगे, फिर इस तरीके से बदलने के बाद सिंबॉलिक फॉर्म में बदलेंगे, जो कि हम लोग अभी देखेंगे बच्चों। तो ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म है। इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी के जगह मैंने बताया है m लेना है, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यह हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया। यदि हमारे पास इसके डायरेक्ट रूट हमें पता है तो यह हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि भैया m माइनस 1 का क्यूब है, a माइनस बी के क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। a माइनस बी के क्यूब का जो फार्मूला है उस अनुसार मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यदि आपको इसका डायरेक्ट ये नहीं पता चल रहा है देख के कि a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर वगैरह वगैरह, अगर इस तरीके से फार्मूला ध्यान में नहीं है तो इसका डिवीजन मेथड का उपयोग करेंगे। यहाँ पे टर्म 1 है, यहाँ पे माइनस 3 है, प्लस 3 है, माइनस 1 है, 0 ले लेंगे। 1 से यहाँ पे हम लोग लेंगे 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 2 1, 1 इंटू 1 1, लास्ट में 0 आना चाहिए। तो यहाँ से 1 से रूट गया है। लिखते समय जो भी हमारे पास रूट होता है प्लस में है, तो यदि हमारे पास m माइनस 2 एक रूट है तो लिखते समय हम m इक्वल्स टू 2 लिखते हैं, पॉजिटिव में आ जाता है। अगर ये पॉजिटिव में तो लिखते समय m माइनस 1
एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट ये भी पता चल रहा है। तो m माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू 0, देयरफॉर यहाँ पे m माइनस वन का क्यूब इक्वल टू 0 ही मिला। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यदि पता है, नहीं तो इस तरीके से रूट निकाल लेंगे। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1 1 1, 3 बार 1 आ गया, रिपीट आ गया, इक्वल रूट आ गए 1 1 1, इक्वल रूट आ गए। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, इसका जो CF है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, CF इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, क्योंकि 3 है इसलिए C3 तक जाएंगे, C1 x का पावर 0, x का पावर 1, x का पावर 2, इस तरीके से बढ़ाते हुए जाएंगे x के पावर में। x का पावर 0 यानी 1 होता है, जो कि यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, C1 है। x का पावर 1, x का पावर 2 यहाँ तक बढ़ा लेंगे, e टू दी पावर mx, m की वैल्यू 1 है इसलिए 1 इंटू एक्स e टू दी पावर x, ये आपका CF हो गया। और इसका रिक्वायर्ड जो सोल्यूशन हो जाएगा इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज y इक्वल टू CF, और CF में वही लिखेंगे जो अभी आपने निकाला एज इट इज, ये आपका y इक्वल टू करके आंसर आ जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, क्या यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1? यस, बिल्कुल नजर आ रहा है, तो ऐसा ही है ये। अगर नंबर 2 की बात करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 ऑफ y इक्वल टू 0 का ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। m माइनस 1 का स्क्वायर है बच्चों ये, m इक्वल टू 1 कॉमा 1, तो इसका जो CF आएगा 2 है इसलिए C1 प्लस C2, x का पावर 0, x का पावर 1, यहाँ पे यानी C1 प्लस C2x e टू दी पावर x। अगला प्रश्न, ये हमारा CF आ जाएगा और y इक्वल टू करके हम CF एज इट इज लिख देंगे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कहलाएगा। नंबर 3, y डबल डैश माइनस 6y डैश प्लस 9y इज इक्वल्स टू 0। y डबल डैश का मतलब होता है 2 बार डेरिवेटिव है, y डैश का मतलब 1 बार डेरिवेटिव है, और y तो आपको पता है इज अ फंक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आपका गिवन इक्वेशन है, इसे हम लोग इस तरीके से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9y इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म में लिखेंगे। और ये हमें पता है कि डी वाई बाई डी एक्स भाई डी स्क्वायर वाई माइनस 6 डी वाई प्लस 9y इक्वल टू 0 होता है, वेयर डी बाई डी एक्स इज योर डी, ये हमें पता है। तो ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म है। इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी स्क्वायर, फिर से यहाँ पे फार्मूला 9 नजर आ रहा है, m माइनस 3 का स्क्वायर है विद्यार्थियों, m माइनस 3 का स्क्वायर यानी m की वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे कि m की वैल्यू यहाँ पे 3,3 आई, तो CF यहाँ पे हो जाएगा C1 प्लस C2x e टू दी पावर 3x, 2 रूट इक्वल है इसलिए C1 C2 2 कांस्टेंट तक हम लोग चले जाएंगे। उसके बाद नंबर 3 भी हमारा हो गया। लास्ट में जो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो भी होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वो आपका y इक्वल टू CF करके लिख दीजिए एज इट इज, जो भी आया है ये हमारा सेकंड लास्ट 4th नंबर का एग्जाम्पल क्या दिया गया है। 4th नंबर के एग्जाम्पल में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0 लिखेंगे। सबसे पहली लाइन होनी चाहिए, लिए आपको लिखना जरूर से आना भी चाहिए। क्या है, कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं ना एग्जामिनेशन हॉल में, ये बहुत डायरेक्ट नहीं जाना है, बच्चे बहुत डायरेक्ट जाते हैं, डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला, रूट्स निकाले और डायरेक्ट CF लिख दिया। नहीं, सबसे पहले लिखने का तरीका होता है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के बाद उसे सिंबॉलिक फॉर्म में डी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसका इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, उसके क्या रूट आ रहे हैं वो बताएंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यहाँ पे देख सकते हैं, लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इस तरीके से। देयरफॉर इसका जो CF हो जाएगा वो इस तरीके से आएगा और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इस तरीके से आएगा, तब जाके दोस्तों आपको मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन में गए और कुछ भी शॉर्ट में लिख के चले आ गए मैथमेटिक्स में, तो
ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैथमेटिक्स में कैसे है ना, स्टेप मार्किंग होती है और आपने हर एक चीज़ बराबर फॉर्मुलेट करके दिखाया है नहीं है या नहीं, स्टेप टाइप एंड फार्मूला, ये 3 स्तंभ पे हमारा पूरा मैथमेटिक्स खड़ा होता है। तो ये 3 स्तंभ को ध्यान में रखना है, इसे भूलना नहीं है। स्टेप टाइप एंड फार्मूले आपके आंसर राइटिंग में बहुत शुद्ध तरीके से समझ में आने चाहिए। इन तीनों स्तंभ का, तीनों रूल का आपने फॉलो किया है, तीनों रूल को। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4dy/dx प्लस में 4y इक्वल टू 0। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4y कॉमन इक्वल टू 0। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये तो m प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, यानी m की वैल्यू -2 आ गई। तो इसका जो CF हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2x e टू द पावर -2x। अब एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि इंपॉर्टेंट है, पावर 4 दिखाई दे रहा है, पावर 3 तक है, तो हमने इस तरीके से किया। पावर 2 तो हमको आता है, सेकंड डिग्री इक्वेशन के रूट निकालने हमें आते हैं, थर्ड डिग्री इक्वेशन के रूट्स निकालने हमें आते हैं। फोर्थ डिग्री इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालेंगे, तो फोर्थ डिग्री इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान की ज़रूरत है, संयम की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, घाई नहीं करना है और ये चेकआउट करना है हर बार आपके रियल है, डिस्टिंक्ट है, रियल एंड इक्वल है या कॉम्प्लेक्स रूट्स है। तो चलिए, यदि आप ये लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसे लिख लीजिए। यदि आप नहीं लिख रहे तो इसे मैं मिटा देता हूँ। लिख रहे तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे। अब फर्स्ट वाले इक्वेशन की बारे में फिफ्थ वाले इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन नंबर 5, इसे भी डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। आसान से आसान, बहुत सरल शब्दों में, सरल डेफिनेशन से, सरल फॉर्मूले से, सरल स्टेप टाइप लगा के मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी का पावर 4y डी एक्स का पावर 4 माइनस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स का पावर 3 माइनस 9 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 11 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4y इक्वल टू 0। यदि आप इसे सिंबॉलिक फॉर्म में बदलेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, डी का पावर 4 माइनस डी क्यूब माइनस 9d स्क्वायर माइनस 11d माइनस 4y इक्वल टू 0। अब आप इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगा, m टू दी पावर 4, d के जगह m रखना है, माइनस m क्यूब माइनस 9m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 4 इक्वल टू 0। डिवीजन मेथड का फार्मूला उपयोग करेंगे। इसकी कोएफिशिएंट 1 है, -1 है, -9 एंड इट इज़ 11 माइनस 4 0 इट इज़ -11 तो 1, तो m -1 से लेना होगा तब जाके रूट आएंगे। मुझे ध्यान में इसलिए क्योंकि मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ विद्यार्थियों। आप +1 +2 +3 -1 -2 -3 लेके चेक करेंगे कि इसमें लास्ट में आंसर आपका 0 मिल रहा है क्या। 1 इंटू -1 -1 -2 और ये हो जाएगा +2 मल्टीप्लाई होके +2, 2 में से 9 गए -7 और ये आपका +7 हो जाएगा, 7 में से 11 गए तो आपका 4 बचेगा। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन सही है या प्लस या माइनस का फेर बदल हो गया है, देखना पड़ेगा बच्चों। 1 मिनट रुक जाइए। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क तो दिख रहा है। -11 ठीक है, यहाँ पे तो ठीक दिख रहा है। +1 1 इंटू -1 इज -1 -2 +2 -7 +7 7 में से, हाँ बराबर तो है। तो ये 7 में से -4 माइनस +4 आंसर आ जाएगा 0। ये -1 से हमने यहाँ पे रूट निकाले हैं, तो लिखते समय m+1 लिखना होगा। बची हुई जो टर्म है कांस्टेंट
कांस्टेंट के बाद जैसे x आता है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इसके जगह m के बारे में सोचिए, x के जगह m, कांस्टेंट m, m स्क्वायर m क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका m प्लस 1 इंटू में इसका भी अगर आपको नहीं आता है तो फिर से डिवीजन मेथड आप उपयोग करेंगे। 1 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 4 0 1, माइनस 1 से लेंगे, माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे आएगा माइनस 4, ये हो जाएगा प्लस 4, लास्ट में 0 आना चाहिए। m प्लस 1 तो पहले से ही था, ये नया वाला m प्लस 1 ले लेंगे यहाँ पे रूट, माइनस में आया तो लिखते समय हम प्लस में लिखते हैं, प्लस में आया तो लिखते समय माइनस में लिखते हैं। जैसे अगर हमारे पास m इक्वल टू 2 इज अ रूट है तो इसको लिखेंगे m माइनस 2 इक्वल टू 0, तो हम इसे m माइनस 2 में लिख लेते हैं रूट को। ये आपको ध्यान में रखना होगा, छोटी छोटी बातें हैं। इसका रूट यहाँ पे आएगा m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0, m प्लस 1 का ये स्क्वायर हो गया, इसके रूट m प्लस 1, m माइनस 4 की वैल्यू माइनस 4 प्लस 1 बराबर है, तो ये आ जाएगा m प्लस 1 क्यूब m माइनस 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर m की वैल्यू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 और 4 इस तरीके से रूट देखने को मिले। और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, स्टार मार्किंग करने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपको इक्वल रूट्स भी दिख रहे हैं और डिस्टिंक्ट रूट भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो देयरफॉर इसका जो CF आएगा वो इस तरीके से आएगा बच्चों, 1 2 3 इक्वल रूट्स है आपके पास, इसलिए C1 प्लस C2x प्लस C3 एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स, प्लस यहाँ पे हम लोग 1 2 3 कांस्टेंट यूज कर लिए 3 रूट के लिए, चौथे के लिए C4 e टू दी पावर 4x, ये आपका CF होगा। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF, और CF में जो आया है वो एज इट इज लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको बच्चों यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल के आपने सॉल्यूशन लेकर आया है, ये आपके पास ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। जब हम CF और PI को भी सीखेंगे तो CF और PI जब हम लोग निकाल लेते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो इसे हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन कहते हैं। इसे हम जब हम CF निकाल रहे हैं तो इसे हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। तो कई बार बुक में यदि आप किसी भी तरीके की बुक उपयोग कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की बुक उपयोग कर रहे हैं या फिर कोई एक स्टैंडर्ड रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन में आपको थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कि सर ये जनरल है या कंप्लीट है, तो कहीं ना कहीं शब्दों का खेल हो जाता है। कहाँ जहाँ जनरल है वहाँ कंप्लीट लिखा जाता है, जहाँ कंप्लीट है वहाँ जनरल लिखा जाता है। हमने जितना पढ़ा है, जितना आज तक बच्चों को विद्यार्थियों को पढ़ाया है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल मिलके आपका कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार करते हैं। तो आज के लेक्चर के माध्यम से आपने दूसरा नंबर का केस देखा जिसमें हम लोगों ने रियल एंड इक्वल रूट्स के बारे में बात करी। पहले आपने वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के बारे में बात करी थी। अब तीसरा जो लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे विद्यार्थियों, जो आपके पास आएगा, उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स रूट्स के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से जो भी मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ऊपर यह लेक्चर डिलीवर किया है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यदि आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन समझ में आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।